हाँ सर। तो 2,50,000 का 6% होता है 15,000, और 6 महीने का होता है 7,500 रुपये। ठीक है सर। आपको इन्होंने लिखा हुआ पास जर्नल एंट्री, इन्होंने ये नहीं लिखा कि जर्नल एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट बनानी है, इन्होंने कहा जर्नल एंट्री बनाओ। तो एक अक्टूबर को अगर आपका लोन पे इंटरेस्ट, पहले तो दोनों पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो आपकी एंट्री बनेगी, बिजनेस बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, हाँ सर। आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। क्या थी एंट्री यार, बताता हूँ मैं। अ, चलो छोड़ो। देखो, तो अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया है, तो आप फर्म के ऊपर एंट्री करोगे तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन टू भानु लोन। बैंक में आ जाएगा 5 लाख, टू अंकित लोन हो गया 2,50,000, टू भानु लोन हो गया 2,50,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक तो हो गया था। ठीक है। अब फर्म उनको लोन पे इंटरेस्ट देगी, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो आपके लिए बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और टू है ना, टू अंकित लोन टू भानु लोन। इंटरेस्ट लोन में आ जाएगा आपका है ना 15,000, और दोनों पार्टनर का लोन क्रेडिट हो जाएगा 7,500 7,500 से, उनका लोन बढ़ जाएगा उसमें। यहाँ पर इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया जा रहा अभी। ठीक है सर। अच्छा, ये तो इसका हो गया। अब आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरे चारू ने 1 लाख फर्म से लोन लिया है, 1 अक्टूबर को लोन लिया है, यानी कि फर्म ने लोन दिया है, अब फर्म की एसेट हो गई। तो आपका होगा चारू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 लाख 1 लाख। ठीक है सर। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इसलिए फर्म चारू के लोन पे भी उससे इंटरेस्ट लेगी, और कितना ले रही है उससे, 6% ले रही है, तो ओके 3,000। सर, तो उसमें नेक्स्ट चारू लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन अकाउंट। हाँ। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर एक ही डाउट था, बाकी हो गए थे जितने किए। ठीक है। एडमिशन और पार्टनरशिप में क्या डाउट है किसी को? अच्छा, सब आंसर आ रहे हैं बढ़िया से? हाँ। कनिका, आपको? सर अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है। मैंने आपको, आप लोगों को मैंने सारा कंसेप्ट बता ही दिया था। अब हम रिटायरमेंट और पार्टनर करते हैं। गलत खोल लिया। चीज़ और पूछनी थी, हाँ। कि हमारे जो पार्टनरशिप वाली जो बुक आ रही है, उसमें से वो पूरी बुक आ रही है तो 35 मार्क्स की आ रही है टोटल, तो सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर पर होगी, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेंगे। बेटा ऐसे तो एडमिशन और पार्टनरशिप ज्यादा आता है, और है ना, तभी चैप्टर 2 फंडामेंटल वो तो है ही, और एडमिशन है, और डिजोलेशन होगा जो लास्ट चैप्टर होगा। तो सर इन 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है मतलब, और इनकी थ्योरी पे भी? थ्योरी तो है ना आपके चैप्टर 2 और 3 की आएगी, और डिजोलेशन की आएगी बस।
ठीक है सर। फोकस तो सब पे करना पड़ेगा बच्चे। डेथ ऑफ पार्टनर जो आएगा उसका भी क्वेश्चन देगी टीचर 6 नंबर का, और रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी आपका आएगा 8 नंबर का। तो पर फिर जब ये कह रहे हैं केस स्टडी भी देंगे टोटल 10 मार्क्स की और फिर बचे तो सिर्फ 40 मार्क्स, तो उसमें कितना डाल देंगे? एक कैश फ्लो का आएगा 8 मार्क्स और कितने का आ सकता है फिर? अब अकाउंट्स में केस स्टडी आएगी। हाँ सर, पूरा तो यही है, हमारे हर पेपर में आएगी, लिखा तो ऐसा ही है उसमें। अच्छा चलो बेटा क्वेश्चन नोट उतारो फटाफट। इसमें लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट, ये काट देना, ये मत लिखना आपको, कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो सिर्फ वो 4 पॉइंट्स लिखने थे ना? हाँ, न्यू शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। सर लिख लिया। ठीक है। रिटायरमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो एबीसी 3 पार्टनर है और एक पार्टनर बिजनेस करते हुए रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट को 3 पार्टनर शेयर कर रहे थे, अगर बी रिटायर हो जाएगा तो बिजनेस में 2 ही पार्टनर रह जाएंगे। बी के रिटायर होने से बी अपना प्रॉफिट का शेयर फर्म में छोड़कर चला जाता है, तो इससे ए और सी को क्या होता है, गेन होता है। उस गेन के लिए ए और सी बी को क्या देंगे, कंपनसेशन, और वो कंपनसेशन क्या होती है, गुडविल होती है। तो पहले न्यूरेशो के केस देखो, आपके न्यूरेशो के 3 केसेस है। एडमिशन से तो बहुत छोटा चैप्टर है ये। पहला केस लिखा मैंने कि एबीसी पार्टनर की रेशियो ये है और बी रिटायर हो रहा है, लिखा कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो इतनी बात लिखने से ये नहीं पता चल पा रहा कि बी अपना शेयर किसको क्या दे रहा है। तो मैं एज्यूम करेंगे कि बी अपना 2/6 शेयर ए और सी को इन्हीं के रेशियो में दे देगा 3:1 में। तो मैंने वही निकाला, ए का न्यू रेशियो निकाला 3/6, तो ए का पहले से था, प्लस ए को बी से कितना मिला, 2/6 × 3/4, और सी को मिला 2/6 × 1/4। बड़ा न्यू रेशियो आ गई, यहाँ गेन ही निकाल दिया, फटाफट कर लो समझ के। हाँ हाँ
सर नीचे कर दो। सर जो हमने केस 1 पढ़ा, इसमें न्यू रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो जितनी रहेगी। हाँ, मैं ये बताने वाला था, वो मैं बेकार ऊपर कर दिया अभी, देखो। मतलब आपको जैसे अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया और आपको ये लिखा हुआ है एबीसी पार्टनर है, अभी रिटायर हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 3:1। अगर सी रिटायर हो रहा है तो 3:2, और ए रिटायर हो रहा है तो 2:1। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो। सुन लिया? हाँ सर। और सर जो हमारा गेनिंग रेशियो होगा वो तो न्यू रेशियो से हम वो करेंगे, तो इस केस में तो सेम आया है। हर केस हाँ में सेम आएगा जरूरी थोड़ी ना। हाँ, मतलब ये फर्स्ट केस में सेम ही आएगा। मतलब फर्स्ट केस में न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड हाँ रेशियो। हाँ, एडमिशन में भी यही कहानी थी। सर ये वाला केस तो लिख लिया। ठीक है। इसमें लिखा है ए बी, इफ बी सी, क्या ना, बी गिव्स इंटायरली सेट टू सी, जो न्यू रेशियो हो गई। और उसके बाद ई में थर्ड में लिखा है बी गिव्स ही सेट टू एंड सी इन द रेशियो 2:1। चलो पहले कर लो। सर लिख लिया। बी कैसे लिख लिया? सी केस में लिखा है कि अगर बी अपना शेयर ए और सी को 2:1 में दे रहा है, ऐसा लिखा है, फिर तो हमें न्यू रेशियो निकालना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कुछ भी एमसीक्यू हो, चाहे बड़ा क्वेश्चन कैसे भी आए। सर लिख लिया सी वाला भी। ठीक है बेटा, अब आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ। सर एबीसी वाला जिसमें 4:3:2 दे रखा है। हाँ, अच्छा, मुझे शिवांग का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। एबीसी पार्टनर है और उनका रेशियो 4:3:2 है, और ए रिटायर हो रहा है। शिवांग दिख गया?
नहीं, तेरी बुक में हो सकता है ऐसा हो। नए वाले बुक में तो 4 पार्ट नहीं दे रखे, अकेले दे रखा है कुछ। इसमें लिखा हुआ है ABC पार्ट। हाँ, और ए रिटायर हो रहा है। सर गेनिंग रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसमें तो हमें फिर मतलब न्यू रेशियो तो निकालना था सर। हाँ, तो सर अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें गेनिंग रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में 2:1 दे रखी है और न्यू रेशियो मांगी नहीं है, तो फिर हमें नहीं निकालने की जरूरत। देखो बेटा ऐसा है, मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया कि बच्चे इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकाल के गेनिंग निकालते हैं, जबकि आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो डायरेक्ट दे रखी है। आपको लिखा हुआ ए रिटायर, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। बी और सी जो है अपने फ्यूचर में रेशियो 2:1 रखेंगे। तो आपको ऑलरेडी न्यू रेशियो गिवन है, सीधे गेनिंग निकालनी है। मैं इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं सुना रहा था कि आप इस चीज को पकड़ो। कनिका तो आया सर समझ इसमें में? अगर हम, सर समझ में तो आ गया, मैंने तो न्यू रेशियो के बाद देखा कि गेनिंग रेशियो ही निकालनी थी। तो इसमें अगर हम नहीं निकाले तो भी चल जाएगा, हम डायरेक्टली आंसर भी तो लिख ही सकते हैं 2:1। अरे 2:1 न्यू रेशियो भाई, गेनिंग नहीं है वो। सर मेरा तो न्यू रेशियो कुछ और, अच्छा लगता है गलत किया है फिर। हाँ, तभी तो मैंने क्वेश्चन दिया है कि बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। वो लिखा हुआ है बी और सी। हाँ, 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 इसमें लिखा हुआ है बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। बी और सी जो है अपने फ्यूचर में रेशियो रखेंगे 2:1, यानी आपके न्यू रेशियो गिवन है। अब अगला क्वेश्चन करोगे आप। नई बुक का 6 का बी पार्ट है। इसमें आपको लिखा हुआ ABC पार्टनर रेशियो 4:3 है, और सी रिटायर हो रहा है। सी ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। मिल गया? हाँ, ये क्वेश्चन करो। इसमें न्यू रेशियो निकालना है और गेनिंग।
सर आ गया। न्यू हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 44:37 एंड हाँ, गेनिंग रेशियो है 4:5। एकदम करेक्ट है। शिवांश, शिवांश कर रहा है। अब एक क्वेश्चन लिखो, आप लोग का टेस्ट है 3 मार्क्स का। देखो बेटा, आकाश, योगेश एंड भवेश, आकाश, योगेश एंड भवेश आर पार्टनर sharing profit and losses sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1. Four is to 3:1. Full stop. Yogesh retire and gaining ratio between Akash and Bhavesh is 4:5. Calculate new ratio. ये टेस्ट है, ये करके मेरे को फोटो भेजो। मेरे पास मम्मी का फोन नहीं है, मम्मी घर पर नहीं है, तो मैं शिवांश के थ्रू भिजवा दूँ आपको? हाँ ठीक है, वो उसको दे देना, वो मेरे को घर पे दे देगा। नहीं सर, मैं उसको फोटो भेज दूंगी दादी के फोन से, तो वो अच्छा आपको अच्छा फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ऑन।
मुझे नहीं कुछ नहीं पता। टेस्ट लिया है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर मैंने दीदी के फोन से डायरेक्टली भेज दिया, आप देख लो एक बार ही। हाँ देख। Get rich butter chicken or creamy pastas at कनिका, मैंने देख के आंसर भेज दिया, मार्क्स। बता दिए दीदी ने। सर गलती क्या करी ये तो बता दो। अभी शिवांश कर लेता है। आपके आपके भी 0 है, दोनों का 0 है। देखो, वो ये क्वेश्चन है ना, बोर्ड में आया था, और उस साल बोर्ड में बच्चों ने बहुत गलत की थी, बहुत बच्चों ने गलत किया था। तो क्वेश्चन को लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको जो अच्छा, कनिका ने उस समय तो बता दिया था मेरे को फटाफट कि सर जो मैंने पीछे ने क्वेश्चन दिया था ना सबसे पहला वाला, तो कनिका सर वो तो गेनी रेशियो दे रखी है। बेटा आपको मतलब अगर आपको क्वेश्चन में जैसे योगेश रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब योगेश अपना शेयर आकाश और भवेश को 4:5 में दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ। गेनी रेशियो का मतलब हो गया वो अपना शेयर दे रहा है इनको इस रेशियो में। तो बेटा आकाश की जो न्यू रेशियो निकलेगी वो होगी 4/8। कौन रिटायर हो रहा है? योगेश। हाँ, 4/8 प्लस 3/8 इंटू 4/9। मतलब रिटायरिंग पार्टनर अपना रेशियो, अपना रिटायरिंग पार्टनर जो अपना शेयर जिस रेशियो में देता है ना, वो गेनिंग रेशियो ही होती है। इसमें आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, यही तो क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। हाँ, कंफ्यूजन हो रही है। मैं बताता हूँ, आपका पेज नंबर 6.8 पेज पे दे रखा है, इलस्ट्रेशन 12। अब है ना, क्या पुरानी बुक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, नई बुक में तो ये क्वेश्चन एडिशन हो क्या है, लास्ट शायद बुक में नहीं था ये क्वेश्चन। कनिका बता बेटा, अब आगे बढ़ो बेटा, क्या कंफ्यूजन है? सर कंफ्यूजन ये है कि हमने अभी 3-4 टाइप के क्वेश्चन करे, तीनों में मैं कंफ्यूज हो गई कि हम कब इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हम 4/9 इंटू 3/8 कर रहे हैं, कब ये करना है, कब क्या करना है, कंफ्यूजन हो रही है फिर कि लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो रही है। बेटा सुनो, गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, बाकी जब भी न्यू रेशियो निकालना होता है तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते,
डायरेक्ट तब निकालते जब जब एक पार्टनर अपना पूरा शेयर है ना किसी एक पार्टनर को दे रहा होता तो उसमें ऐड कर सकते थे हम। लेकिन आपको ये लिखा हुआ है, इन्होंने जानकर ऐसे लिखा हुआ, लिखा योगेश रिटायर एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भवेश का मतलब यही हो गया कि योगेश अपना शेयर उन दोनों को 4:5 में दे रहा है। ठीक है, इसलिए लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं दे रही, आपको खुद समझना है। बाकी जितने आप क्वेश्चन करे थे उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ ही था, तो रिटायरिंग पार्टनर अपना से इस रेशियो में दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा लिया एक, तो पेपर में अगर उसमें तो तुम्हें गेनिंग निकालने के लिए कहा था, उसमें तुम्हें ओल्ड न्यू दोनों दे रखी है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये आ गया ट्रेड। मैं आपको ना फोटो भेज देता हूँ, आपको मोबाइल में तो फोटो आ ही जाएगी ना। भेज दिया। अब बेटा अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ गुडविल के 3 केसेस हैं। तो गुडविल का 3 केसेस हैं। ये माँ, माँ बात कर रहे हैं। सर, इतनी सारी जर्नल एंट्रीज है कि कंफ्यूजन हो रही है। लास्ट वाले में भी इतनी सारी जर्नल एंट्रीज थी, याद कैसे करेंगे ये सारे? बेटा आप इकलौते ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ये बात कही है। हर बच्चा कर रहा है, मेहनत करेंगे सबको आसान है। सर, फर्स्ट फर्स्ट में आपने बुक्स देन डब्ल्यू स्लैश हो क्या लिखा? मैंने लिखा व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स देन रिटन ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड एज। पूरा आने के लिए बात कर तो अपने आप बोल दिएगा, ये जगह मेरे मतलब मत लगाइए। हाँ
टांड पे कोई कागज थोड़ी हो रहा है, टांड पे कसम। कोरिया करने कौन जाओ, मेरे पास तो टाइम है को नहीं कोरिया करने की। और थर्ड केस में लिखा मैंने हिडन गुडविल। हाँ बेटा, पहले बी केस में लिखा मैंने व्हेन गुडविल इज नॉट रेज स्लैश लिखो पास जनरेटिव विदाउट रेजिंग गुडविल, रेजिंग है आर एट, मतलब गलती से स्पेलिंग गलत हो गया, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट या विदाउट ओपन गुडविल अकाउंट एक ही बात हो गई। तो आपके इंटरव्यू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल इन गेनिंग रेशियो, आपको रिटायरमेंट में गुडविल हमेशा फर्म की दी होती है इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। आपके पूरे रिटायरमेंट में ये वाली तो एंट्री आपकी हर क्वेश्चन में होगी होगी। ये तो अगर अपीयर राइट ऑफ करेंगे, नहीं ये तो नहीं करेंगे, ये तो आपको करनी है। और ये आपका हिडन गुडविल है। यहाँ जो हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है वो रिटायरिंग पार्टनर की ही होती है। और एडमिशन में जो करते थे वो पूरे फर्म की आती थी, फिर उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकालते थे। और यहाँ जो गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की है, तो मैं लिखा अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर लेस एडजस्टेड कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर, देन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आगे फिर ये एंट्री हो। सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है, टोटल गुडविल रिटायरिंग पार्टनर इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर, वो क्या है? टोटल मतलब रिटायरमेंट में गुडविल हमेशा फर्म की दी होती है ना, तो टोटल गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। सर लिख लिया। ठीक है बेटा, अब आप जो है क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 13 करो।
रिटायरिंग पार्टनर। पहला क्वेश्चन करना है जिसमें सुनील, शहीद और डेविड 3 पार्टनर है। अच्छा चल वो कर ले। तो तेरे में गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है फॉर्म का? ठीक है, और उनकी रेशियो है 4:3 और फ्यूचर रेशियो 5:3। ठीक है, यही है। सर एक क्वेश्चन करवा दो, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कौन सा केस लगेगा। आपका जो भी मोस्टली क्वेश्चन में बी केस ही लगता है, जब भी लगता है वो तो मैं आपको कोई केस थोड़े है भाई, यहाँ कोई केस नहीं है। यहाँ पे तो सीधे सी बात है, अगर गुडविल पहले से अपीयर है तो आप क्या करते हो, उसको राइट ऑफ कर देते हो। अगर अपीयर होगी तो राइट ऑफ करेंगे ना, अगर अपीयर होगी नहीं तो राइट ऑफ करेंगे नहीं। ये तो हिडन गुडविल है। जब आपको गुडविल का अमाउंट नहीं तो कैसे निकालते? मेन तो आपकी यही एंट्री है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। हर क्वेश्चन में एंट्री करनी है आपको। तो यहाँ पे पहले आपको गेनी रेशियो निकालना पड़ेगा सुनील का और डेबिट का, क्योंकि शहीद रिटायर हो रहा है। हाँ, पहले है ना सुनील उसका गेनी रेशियो निकालो न्यू माइनस ओल्ड करके, फिर शहीद का शेयर निकालो गुडविल में 3/9 और फिर एंट्री बना लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करना बेटा। पी पी क्यू आर एस वाला। क्या गेनिंग रेशियो 9:11 आ रहा है? अरे नहीं यार, क्या आई थी गेनी रेशियो शिवांग? हाँ, अरे 5/8 -4/9।
PQRS अगला क्वेश्चन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर गेन तो सिर्फ आर कर रहा है, वो भी 2/10, तो गेनिंग रेशियो में लिखेंगे क्या? लिखना नहीं है क्योंकि आपका है ना, 4 पार्टनर में आपका रिटायर हो रहा है कौन, एस, ठीक है। एक का 0 आ रहा है और एक का प्लस में आ रहा है, एक का माइनस में आ रहा है, तो इसमें कुछ लिखा नहीं जाएगा, खाली उन्हीं का ब्रैकेट में लिखोगे। जिनका आंसर प्लस में आ रहा है उसके ब्रैकेट में लिख लो गेन, और जिसका माइनस में आ रहा है उसके ब्रैकेट में लिख लो सेक्रीफाइस। तो वो सब तो लिख दिया, वो सब तो लिख दिया, बट फिर जब हमें गेनिंग रेशियो में वो लिखना होता है अमाउंट, तो वो कैसे लिखेंगे? इसके आप पहले जनरेटर बनाओ। सर एस तो 42,000 से क्रेडिट होगा, बट पीक्यूआर के पास कितना अमाउंट जाएगा जर्नल एंट्री में? सबसे पहले तो एस जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट करोगे आप 42,000 से। सर वो तो कर दिया, बट अमाउंट कितना जाएगा उन तीनों रिमेनिंग पार्टनर्स में? अरे बता रहा हूँ ना, आपने जनरेटर क्या बनाई पहले बताओ। मैंने अभी तक लिखा है पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट टू एस, एंड एस के अमाउंट लिख दिया 42,000। आपने आपकी एंट्री गलत है, क्योंकि मैंने बताया अभी, आपने जब गेनी रेशो निकाला न्यू माइनस सोल्ड करके, तो पी का तो माइनस में आया ना, हाँ, तो उसका सैक्रिफाइस है। तो पी नीचे आएगा, और क्यू को कोई फर्क पड़ा नहीं तो क्यू आएगा ही नहीं। सारा गेन हो रहा है आर को, तो आपकी बनेगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू पी कैपिटल। एस को क्रेडिट करा आपने 42,000 से, पी भी जो क्रेडिट होगा 42 से ही होगा, क्योंकि पी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/10 से कर रहा है, तो जिसका रेशियो माइनस में आता है उसका शेयर हमेशा टोटल गुडविल में निकालते हैं। हाँ, आप लोग का बेटा क्वेश्चन होमवर्क का 23 तक है, मतलब जहाँ पे लिखा हुआ है रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड रीजनल लायबिलिटी उसके ऊपर तक का होमवर्क है, और एडमिशन का काम है। ठीक है, आपकी क्लास, एक मिनट रुक जाओ, आपकी नेक्स्ट क्लास कब लेनी है?
9 तारीख वेडनेसडे है ना, परसों रखनी है फ्राइडे को रखनी है, बता दो अभी, क्या सैटरडे जैसे होती तो थी। परसों तो हमारी है ही, परसों तो है ही हमारी। अच्छा हाँ हाँ, अभी तो एक्स्ट्रा क्लास चल रही है ना, ठीक है। मैंने टाइम जो है ये 3 बजे का लिख लूँ। तो फिर 1 बजे होगी, 3 बजे होगी वेडनेसडे। 3 बजे होगी बेटा। ठीक है सर। हाँ ओके।